भले ही लोकसभा चुनाव नतीजे सामने आए हो, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी भी ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ यूबीटी सेना के जो प्रत्याशी थे अमोल कीर्तिकर, वो है, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन हो या लोकल पुलिस स्टेशन हो, जो आरोप आप लगा रहे हो, उन आरोपों का आधार क्या है। मोबाइल लेके गया था वहाँ पर एक कर्मचारी, उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार आप कोर्ट में जाने वाले हो, क्या कहना है आपका? देखिए, उस दिन काउंटिंग के दिन फेयरली वहाँ पे सब ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, ये हमारी कंप्लेंट है। और हमने जब भी हमारी कंप्लेंट ऑफिशियली उनके पास देने की कोशिश की तो उन्होंने ओरली उसको डिनाई कर दिया और हमारी रिकाउंटिंग की मांग उन्होंने ठुकराई। तो वो एक थोड़ा सा संशयास्पद वो चीज़ है कि अगर कोई आदमी एक वोट से अगर ईवीएम में आगे है और वो पोस्टल वोट की गिनती के बाद में अगर 48 वोट से हारता है और उनके जो काउंटिंग एजेंट और सरकारी अधिकारी उनके अंदर अगर 650 वोट्स का अगर डिफरेंस है तो हमारी मांग जायज़ थी। लेकिन उन्होंने कोई भी रूल्स का आधार नहीं देते हुए एक लाइन में हमको स्पीकिंग ऑर्डर से वो बात ठुकराई है, तो मेरे ख्याल से गलत है। दूसरी बात, जो मोबाइल का जो मसला है वो मेरा नहीं है और मेरे पार्टी के कोई कार्यकर्ता का नहीं है। वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने वो चीज़ की थी 2-2:30 बजे के आसपास, वो शायद वो चीज़ हुई थी। वो टाइम पे मैं भी अंदर नहीं था, मैं 4:30 बजे के बाद में अंदर गया हूँ। लेकिन बाकी के लोगों से मैंने जो सुना है उसके माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है कि उस दिन उसको वहाँ पे डिटेन किया गया। उसके बाद में उसको वो दो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनके साथ में उनको कोई पुलिस के साथ में उनको बाहर भेजा गया। और वो होने के बाद में 7-8-9 दिन के बाद में एफआईआर लॉन्च होती है, 10 दिन के बाद में एफआईआर लॉन्च होती है। तो ये संशयास्पद है ना। अगर इतनी सी छोटी सी बात के लिए अब एफआईआर अगर एक तो मत ले लो, अगर गुनाह नहीं है तो मत ले लो, अगर है तो ले लो। तो 10 दिन का आपने क्या टाइम क्यों निकाला? और बाद में 8 दिन तो ऐसे ही लग रहा था कि वो मोबाइल वही आदमी का है जिसको लेके गए। 8 दिन के बाद में अचानक से कोई बात बाहर आती है कि कोई गुरव करके अधिकारी है, उसका मोबाइल है। वो गुरव का मोबाइल उन्होंने उस पर लिया। उसके बाद में ऐसा आता है कि उस पर कोई ओटीपी जनरेट होता है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि वो ओटीपी शायद ईवीएम से कनेक्टेड है। लेकिन बाद में उसको कोई करेक्ट करता है, बोलते हैं ईवीएम से कनेक्टेड नहीं है, वो कोई एक सिस्टम है एनकोर करके, उससे कनेक्टेड है। तो उससे कनेक्टेड क्यों है? तो उनका ऐसा कहना था, जो कल मैंने आरओ मैडम का प्रेस सुना उसके अंदर उन्होंने बोला है कि उसका कनेक्शन इतना ही है कि उनको हर राउंड के बाद में उसको वो एनकोर को ओपन करना पड़ता है और एनकोर को ओपन करने के लिए उनको कुछ ओटीपी जनरेट करना पड़ता है। वो एनकोर ओटीपी के माध्यम से वो एनकोर जब भी ओपन होता है तभी वो हर राउंड के आंकड़े वहां पे डालते हैं। वो आंकड़े वहां पे डालने के बाद सेंट्रली वो रिफ्लेक्ट होते हैं सब जगह, और बाद में उनको वापस उसको बंद करना पड़ता है और उसको बाद में वापस सेकंड राउंड के लिए ओपन करना पड़ता है। तो दूसरा संशय ये आता है कि अगर उस दिन उसका फोन था इस्तेमाल किया हुआ, वो फोन तो 2-2:30 बजे के बाद में बाहर ही गया है फिर सेंटर के बाहर, क्योंकि वो बाहर गए फोन को लेके और बाद में रात को 9, 10, 12 बजे तक शायद वो पुलिस स्टेशन में थे। तो अगर उस एनकोर का अगर सिस्टम जनरेटेड ओटीपी अगर वही मोबाइल पे आता है और वो मोबाइल उनके हाथ में नहीं था, वो बाहर था, फिर उसके बाद के जो राउंड हो गए उसका ओटीपी जनरेट करके उन्होंने एनकोर में किस माध्यम से वो डाला है? ये तो साफ साफ उल्लंघन है कि वहां पर मोबाइल ले जाया गया था। अब क्योंकि उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, इलेक्शन कमीशन खुद इसका संज्ञान ले रहा है, इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है आपकी तरफ से? इस बारे में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? देखो, हम तो वहां पे कोई कदम नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे कंप्लेंटेंट ही नहीं है। जो बेचारे कंप्लेंटेंट थे उनको उन्होंने विटनेस बना दिया है, और जो वहाँ पे कंप्लेंट के यानी जो जिनको जब धरा गया तभी वो जो मौजूद नहीं थे वो कोई तहसीलदार को कंप्लेंटेंट बना दिया। ये अभी क्या और दूसरा मसला है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन संशय लेने के लिए इसमें एक बात जरूर है कि एक तो आप 8-8, 10-10 दिन उसके लिए लेते,
एफआईआर दाखिल करने के लिए। उसके बाद में 7-8 दिन के बाद में ऐसा लोगों को पता चलता है कि अरे वो तो कोई पडलीकर का मोबाइल था ही नहीं, क्योंकि गुरव का था। वो गुरव एनकोर के बोल रहे, लेकिन एनकोर के नहीं, मेरे जानकारी के हिसाब से वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। एनकोर का जो सिस्टम जोगेश्वरी विधानसभा के लिए वहां पे जो ओटीपी आने का जो भी उसकी व्यवस्था थी, तो उसके लिए उसको अपॉइंट किया गया था, यानी वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। और अगर एखादा गवर्नमेंट सर्वेंट, आप भी उसकी जानकारी लीजिए शायद, अगर एखादा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी चुने हुए कैंडिडेट के रिलेशन में या उसके नजदीक के आदमी से अगर संधान अगर वो ये करता है किसी भी एवज से, वो भले वो बोले कि मैंने ड्राइवर को फोन करने के लिए लिया था, लेकिन वो निर्णय के ऊपर प्रभावित होता है, तो उसका आधार तो दूसरे कैंडिडेट को मिलना ही चाहिए। क्योंकि आप अब और कल मेरे ख्याल से वाइकर साहब की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने तो एकदम इजीली ले लिया उन्होंने कि उधर तो अंदर बहुत से मोबाइल थे, और वो क्या बोलते हैं 500 रुपये फाइन भर के छूट सकते। तो अगर इतना आसान और इजी था और सच में वहां पे पडलीकर का मोबाइल बदली करके जो अभी आरोप कई लोग कर रहे हैं वहां पे गुरु का डाला गया, तो फिर पडलीकर के मोबाइल पे और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन थी क्या, वो छुपाने के लिए आपने किया क्या? तो ये सब बातें जो है ना सब संशयास्पद है, और वो संशयास्पद बातें ही हमको ये दिखा रही है कि यहाँ पे कुछ तो भी धांधली हो गई है और इसके ऊपर हमको फाइट करना चाहिए। क्योंकि आप अगर अभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हो तो ये सारे आरोप, भले ही आप मोबाइल की जो कंप्लेंट फाइल हुई है उसमें आप खुद कंप्लेनेंट नहीं हो, भरत शाह और अरोरा जो दूसरे कैंडिडेट थे वो थे, क्या आपके पिटीशन में, इलेक्शन पिटीशन में इन सारे आरोपों का आधार लिया जाएगा? अभी हमारे वकील साहब ने सब चीजें मांगी हमसे, जो जो जरूरत रहेगी वो सबका आधार लिया जाएगा। और वापस एक बात बोल रहा हूँ कि वो एक्चुअल कंप्लेनेंट है शाह और अरोरा, लेकिन अभी फिलहाल उनको विटनेस बनाया गया है, उनको कंप्लेनेंट नहीं रखा गया है। कि अगर वो कंप्लेनेंट रहते तो उनको ज्यादा अधिकार रहता, अभी उनको एफआईआर मांगने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। कंप्लेनेंट रहते तो उनका अधिकार था, अगर उनको अगर आगे जाके अगर इस कंप्लेंट के माध्यम से अगर उसका मोबाइल का रिकॉर्ड चाहिए रहता है तो उनका अधिकार था, लेकिन अभी उनको विटनेस बताया गया तो उनका अभी रिक्वेस्ट हो गया। तो ये सब बातें हैं। पार्टी बनाएंगे उनको आपकी इलेक्शन पिटीशन? वो अभी हमारे वकील जो है जो ये रिट पिटीशन तैयार करे वो निर्णय लेने वाले इसके अंदर। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो जीत घोषित कर दी है रविंद्र वाइकर की, उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया है, अब शपथ लेना बाकी है। आने वाले कुछ दिनों में सेशन भी होने वाला है पार्लियामेंट का, तो क्या आप मांग करेंगे कि जब तक इसका फैसला नहीं आता या कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक रविंद्र वाइकर पार्लियामेंट में शपथ ना ले? अभी देखिए, अगर कोई जीतता है, जीत की मार्जिन अगर 48 है तो वही वाइकर साहब बोल रहे हैं ना, अरे एक वोट से तो वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, एक वोट से हार और जीत होती है। लेकिन अगर इस जीत के पीछे अगर बहुत से लोगों का अगर संशय है तो उनकी नैतिकता उन्होंने संभालनी चाहिए और उन्होंने शपथ नहीं लेनी चाहिए। अभी विरोध करेंगे, क्या करेंगे, निर्णय पार्टी लेंगी, पार्टी जो निर्णय लेगी वो हम उसके साथ में। धन्यवाद हमसे विस्तार में बातचीत करने के लिए। तो सारा जो ईवीएम का मसला है वो अब कोर्ट तक जा रहा है और यूबीटी सेना इसके ऊपर भी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संघर्ष के लिए तैयार दिख रही है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।